जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो तो ये सत्संग ध्यान पूर्वक सुने। जीवन को कैसे आनंदमय बनाएं? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? निर्भयता कहाँ है? हम क्यों इस संसार सत्य लगना और भगवान असत्य लगना, क्या कारण है? हमारा दुखों का अंत, दुखों का कारण क्या है? संसार में सभी जीव आश्रय ढूंढ रहे हैं। आश्रय संसार में किसी भी व्यक्ति में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी स्थान में नहीं है। आश्रय केवल भगवान का। आश्रय जब तक भगवान का नहीं होगा तब तक कोई भी जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता, शांति नहीं हो सकता। आश्रय जब तक संसार का है तब तक दुख ही दुख है। हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। हमें संसार में हम देखो, जीव अकेले भयभीत होता है तो संसार में भगवान ने सब कुछ दिया, रिश्ते नाते, उसी रूप में भगवान आए। भगवान उसी रूप में आए जिसमें तुम्हें लगता है कि कोई हमारा साथ हो तब हम, तो भगवान उसी रूप में आ गए। अब उस रूप में तुम भगवान को ना देखकर और संसार के जीवों को, तो भय होता है। जीवों को देखोगे तो भय होगा, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे के आश्रित हैं। और उसमें भगवान को देखोगे तो वो सर्वत्र हैं, सब संसार उन्हीं का है। और संसार के नजरिए से देखोगे तो यही दुख है, यही भय है। हमें कोई आसरा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम संसार को अपना, शरीर को अपना, शरीर वाले को अपना, तो फिर हमें लगता है कि हमारा जीवन, मैं हूं कौन? तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंदर वही बैठा है। इसलिए सभी में भगवान का दर्शन करो। ये संसार भी भगवान का है। और जहां तुम हो, जिस अवस्था में भगवान रखे हैं, उस अवस्था में रहकर भगवान का भजन करो, नाम जप करो। यही सुख का रास्ता है। अपनापन संसार से नहीं, अपनापन भगवान से हो। और संसार का कर्तव्य करो। संसार में जो भी आपको कार्य दे रहे हैं भगवान, वो आप करो। और अपनापन केवल भगवान से हो। यही सुखों का रास्ता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, समय को सार्थक करो। संसार में जीव बहुत ही कम समय के लिए आता है, बहुत ही कम समय के लिए। कर्मों के कारण संसार में आना जाना होता है। देखो, जीव कितने बड़े बड़े पाप आचरण करता है, उसे थोड़ा भी भय नहीं लगता है। उसको अंदर थोड़ा भी कि हमारी दुर्गति क्या होगी, थोड़ा भी उसको किंचिन मात्र भय नहीं लगता है। हमारा जीवन का क्या हश्र होगा। बड़े बड़े जीवों को मार देता है, काट देता है। इसलिए डरो,
गलत कर्मों से डरो, पाप आचरण से डरो। मलिनता है हमारे अंदर, 3 प्रकार के गुण चलते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब रजोगुण उत्पन्न होता है तो संसार के भोग, संसार पद, ये सब अच्छा लगता है। तमोगुण उत्पन्न होता है तो भोग, निद्रा, संसार, जगत प्रीति, ये रजोगुण का, तमोगुण का कारण है। आलस, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना। और सतोगुण का उत्पन्न होता है तो भगवान में मन लगता है। तो ये 3 गुण का प्रवाह होता है, जिसके अंदर तीनों गुणों में से ज्यादा विकसित जो होता है उसी के अनुसार उसका जीवन हो जाता है। जो तमोगुण को ज्यादा बढ़ावा दे देता है वो बहुत बड़े, भगवान से तो बहुत विमुख हो जाता है। दिन रात अपराध करना, पाप करना, ये तमोगुण बढ़ता है तब होता है। रजोगुण बढ़ता है तो धन दौलत, पद प्रतिष्ठा मिलना, मान सम्मान, इसमें उसका मन लगने लगेगा। और सतोगुण बढ़ेगा तो भगवान, सतोगुण जिसके अंदर ज्यादा विकसित है उसे भगवान की भक्ति, सत्संग, संतों का संग बहुत ही प्रिय लगेगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। यही नाम जप आपके अंदर सात्विक गुण का प्रभाव करेगा, सात्विक गुण बढ़ेगा हमारे अंदर। नाम जप भगवान से जोड़ता है, मन के विकारों को नष्ट करता है। निरंतर नाम जप से हमारे मन की मलिनताएं नष्ट होती चली जाती है। हमारा मन जो विषयों में जाता है, गलत चिंतन करवाता है, ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये बार बार जाता रहता है। तो इसे निरंतर नाम जप से कम किया जाता है। जितना नाम जप करोगे और नाम जप इस पे मन पर पड़ेगा उतना ही ज्यादा इसकी कामना, इसके अंदर की इच्छा, गलत, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो हम निरंतर नाम जप करें। सबका सार है भगवान के निरंतर का नाम का जप करना। इसलिए हम निरंतर भगवान के नाम का जप करें। हमारे अंदर जो भी अशुभ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही दुख देती है और यही नाम जप नष्ट करता है। नाम जपने का यही फल है कि हमारा मन संसार से हटके भगवान में लग जाए। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतने ज्यादा संसार की आसक्ति कम होती है। सभी को लगता है कि नाम जप कर रहे हैं, पर हमारे दोस्त मित्र या रिश्ते नाते सभी छूटते जा रहे हैं। अरे वो स्वार्थपूर्ण तुमसे लगे हुए हैं, उनसे तुमको कोई प्रेम नहीं। तो भगवान का नाम जप सुरक्षा कवच है, भगवान का नाम जप सुरक्षा कवच है। वो चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करता है। आपके साथ जो भी ऐसे लोग हैं, गलत लोग हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपको जो सबसे नजदीकी लोग हैं वो आपके सबसे नजदीक रहेंगे। नाम जप जो है भगवान का नाम, ये सबको परख देता है। और आप जितना नाम जप करोगे उतने ज्यादा ये संसार से आसक्ति दूरी होगी, संसार से मन हटेगा। सभी को लगता है कि हमारे संसार में कोई मित्र हो, पर नाम जितना जप करोगे वो भगवान का नाम जप आपको घेरे में रखता है। आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने से पहले भगवान का नाम आपको सतर्क कर देगा। यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ मत जाओ, यहाँ ये होने वाला है, पहले ही आपका मन हटेगा वहां से। तो भगवान के नाम जप की इतनी महिमा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के भी भगवान नाम का गुण नहीं बखान कर सकते। संतों ने पूरा जीवन अपने को नाम में लगा दिया, बड़े बड़े संतों का जीवन ही नाम में लगा और बोल उठे, जीवन में कुछ पाया तो केवल नाम से पाया। और जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं,
वो फिर किसी, अब जब नाम की निंदा करोगे, धाम की निंदा करोगे, तो फिर किसके लिए, तुम किसके लिए भगवान के नाम की निंदा करने लगे, तो फिर तुम्हारा जीवन कहाँ है। इसलिए निरंतर नाम का जप, मन का विषयों का ये आकर्षण बना रहता है, इसको जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतने ज्यादा मन की मलिनताएं नष्ट होगी। हमारे सुखों का कारण भगवान में जुड़ना है, जितना ज्यादा भगवान में हम जुड़ेंगे उतने ज्यादा सुख बढ़ेगा। इसलिए संसार से दूरी, घर में रहते हुए सब कार्य करते हुए केवल भगवान के नाम का जप, और प्रपंचों से दूरी, बैठकर घंटों घंटों बाहरी का पिक्चर देखना, बाहरी का वार्तालाप देखना, सांसारिक प्रपंच देखना। संसार में देखो, जीव घंटों घंटों पिक्चर देखने में, मूवी देखने में समय को बर्बाद करता है, इधर उधर के बातों में समय को बर्बाद करता है। इनका जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है, मनोरंजन करता है संसार में जीव। ऐसे ऐसे परिवर्तन होता जा रहा है। देखो, मोबाइल मोबाइल से कई प्रकार के ऐसे ऐप आ गए, ऐसे जीव को वो कलयुग जो है फेंकता जा रहा है। कलयुग का काम है जीव को फंसा देना। देखो, कलयुग का प्रकोप, मोबाइल आ गया, मोबाइल में कई प्रकार के ऐसे ऐप आ गए, अब उसमें वो लगा रहता है, उसमें अब भजन करने का समय भी नहीं है, भगवान में चलने का भी समय नहीं है। दिन भर घंटों घंटों मोबाइल में लगा रहेगा, मोबाइल में वही प्रपंच की बातें देखेगा, दिमाग में वही जाएगा कूड़ा करकट। प्रपंच देख रहा है, सांसारिक वार्तालाप देख रहा है, इससे क्या होगा। उतने देर भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, संसार से दूरी बना के रखो, देखो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब यहां तुम संसार के आकर्षण को भी मनोरंजन करोगे, जो मनोरंजन करते हैं वो फिर मनोरंजन में ही लग जाते हैं। जो अपने जीवन को तपाता है वही महान बनता है। दिन भर लगे रहते हैं मनोरंजन में, मोबाइल में, पिक्चर देखने में, इधर उधर की बात करने में। अरे उतने समय भगवान के नाम का जप करो। संसार में भी जो चाहिए, संसारिक इच्छा भी है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, तो ऐसा नहीं प्राप्त हो जाएगा। तुम जीवन भर संसार में, संसार के लोगों से भीख मांगते हो, उतने देर भगवान के नाम का जप करो, देखो क्या क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। अब तुम भगवान को भूले हो, भगवान के नाम जप नहीं करोगे, अब मनमानी आचरण करोगे, तुम्हारा कोई सहायता कर दे, फिर ये तो मूर्खता ही है। इतना समय संसार में बर्बाद करके देख लिया, 2 4 10 रुपए के लिए भीख मांगते हो किसी के आगे। इतने समय ये संसारिक जीव तो अपने ही स्वार्थ में लगे हैं। अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो, मांगना ही है तो भगवान के नाम जप करो, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, जो इच्छा है वो प्राप्त हो जाएगा। तो मांगना है तो भगवान से मांगो, मांगना है तो संसार से मत मांगो, और निरंतर नाम का जप करो। जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, बस निरंतर नाम का जप, यही भगवान तक पहुंचा देगा। और सारी कामनाओं की पूर्ति भी भगवान के नाम में है, इसलिए निरंतर नाम जप करो। जय श्री राधे।